हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट गारवल हिमालय। गारवल हिमालय को हम यहाँ पे दोनों पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आज के पार्ट में हम पीक्स ऑफ गारवल हिमालय इनके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब गारवल हिमालय में जो इम्पोर्टेंट पीक्स है उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर भी है, वो सब हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के पार्ट में क्या क्या है। तो गारवल हिमालय मेनली क्या है? पार्ट ऑफ हिमालय शिवालिक हिल। तो हिमालय का जो शिवालिक जो पार्ट है उनका पार्ट है ये गारवल हिमालय। तो हिमालय को हमने अगर लैटिट्यूडिनल डिवीजन में उनको डिवाइड करें तो हिमालय को हम तीनों पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जो है ग्रेटर हिमालय, एक है इनर हिमालय लेसर हिमालय, और एक है शिवालिक हिमालय। तो सबसे ऊंचा जो पार्ट है वो है ग्रेटर हिमालय, उनके बाद का जो पार्ट है वो है लेसर हिमालय, एंड बिल्कुल नीचे का जो फुट हिल एरिया का जो एरिया है वो है शिवालिक हिमालय। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ऐसे हिमालय ऐसे है, तो ग्रेटर हिमालय का पार्ट है ये, लेसर हिमालय का पार्ट है ये, एंड शिवालिक हिमालय का पार्ट है ये। तो ये गारवल हिमालय का जो एरिया है वो ये शिवालिक हिमालय का पार्ट है। ठीक है, तो हिमालय का जो शिवालिक जो डिवीजन है उनका पार्ट है ये गारवल हिमालय। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो हिमालय का पार्ट है जो गारवल हिमालय जो है वो लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड इन दोनों स्टेट में ये पूरा गारवल हिमालय जो है ये सिचुएटेड है। ठीक है, गारवल हिमालय लोकेटेड इन मेनली उत्तराखंड इंडिया। तो इनका मेन जो पार्ट है वो उत्तराखंड में ही है। इंडिया का जो उत्तराखंड का जो पूरा हिमालय का पार्ट है वो है गारवल हिमालय। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा? एक तो ये गारवल हिमालय जो है शिवालिक हिमालय का पार्ट है। ठीक है, एंड हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड इन दोनों स्टेट को मिला के ये गारवल हिमालय जो है वो लोकेटेड है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैप में तो ये जो है ये है गारवल हिमालय। ये जो उत्तराखंड का जो एरिया है एंड हिमाचल प्रदेश यहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है थोड़ा सा। पूरा जो उत्तराखंड का जो एरिया है उनमें दोनों पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है कुमायून का पार्ट एंड एक है गारवल हिमालय का पार्ट। ठीक है, तो कुमायून जब हम डिस्कस करेंगे तब वहाँ पे वो डिस्कस करेंगे। तो गारवल हिमालय जो है मेनली उत्तराखंड में सिचुएटेड है। तो मेजर पीक्स ऑफ गारवल हिमालय। गारवल हिमालय में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पीक्स है, मतलब जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो क्या क्या है? वो है नंदा देवी, कामेत, सुनंदा देवी, आबी गामिन, माना पीक एंड मुकुट पर्वत। इनको छोड़ के भी और भी बहुत सारे मतलब पीक्स है, वो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये जो है ये मेजर पीक्स है। ठीक है, तो मेजर पीक्स में क्या क्या है? एक है नंदा देवी, कामेत, सुनंदा देवी, आवी गामिन, माना पीक एंड मुकुट पर्वत। ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है गारवल हिमालय के पीक्स में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है नंदा देवी है, उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, मतलब सभी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कामेत, सुनंदा देवी, आविगामिन, माना पीक एंड मुकुट पर्वत। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट नंदा देवी। तो नंदा देवी क्या है? सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया आफ्टर कंचनजंगा। तो कंचनजंगा जो है इंडिया में सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि एवरेस्ट जो है वो है नेपाल में, एंड K2 और गौरीन ऑस्टिन जो है वो कश्मीर में है, बट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, तो इसलिए वो भी इंडिया का पार्ट नहीं होता है। तो सबसे हाईएस्ट जो इंडिया का जो पार्ट है वो है कांचनजंगा। ठीक है, हाईएस्ट पीक। एंड नंदा देवी जो है वो है सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया। नेक्स्ट क्या है? हाईएस्ट लोकेटेड इंटरली विद इन द कंट्री। तो कांचनजंगा क्या है? कांचनजंगा मेनली इंडिया एंड नेपाल इन दोनों मतलब कंट्री के बॉर्डर में सिचुएटेड है कांचनजंगा। ठीक है, बट ये नंदा देवी जो है ये पूरा ही इंडिया में लोकेटेड है, मतलब हाईएस्ट लोकेटेड इंटरली विद इन द कंट्री, मतलब कंट्री के अंदर पूरा पार्टी है नंदा देवी का। तो इसलिए नंदा देवी अगर इंटरली विद इन कंट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो नंदा देवी सबसे हाईएस्ट है, बट ये मेनली सेकंड हाईएस्ट है, क्योंकि हाईएस्ट जो है वो कांचनजंगा है। उसका कुछ पार्ट इंडिया में है, कुछ नेपाल में है। एक्चुअली बॉर्डर लाइन में ये सिचुएटेड है इंडिया एंड नेपाल के। तो इसलिए कांचनजंगा जो है हाईएस्ट है एंड सेकंड हाईएस्ट है नंदा देवी। बट अगर पूछा जाए इंटरली विद इन द कंट्री कौन सा पीक जो है हाईएस्ट है, वो है नंदा देवी। ठीक है,
एंड 23rd हाइस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में ये 23rd हाइस्ट पीक है, ठीक है। एंड इनका एलिवेशन है 7816 मीटर, लोकेटेड इन चामोली उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही सिचुएटेड है, उत्तराखंड के चामोली एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। बिटवीन द ऋषिगंगा वैली ऑन द वेस्ट एंड गौरीगंगा वैली ऑन द ईस्ट। तो वेस्टर्न, इनके वेस्टर्न पार्ट में है ऋषिगंगा वैली एंड ईस्टर्न पार्ट में है गौरीगंगा वैली। इन दोनों के बीच में ये नंदा देवी जो है सिचुएटेड है। तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या देखा, यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पे देखा है। एक तो ये है सेकेंड हाइस्ट माउंटेन इन इंडिया आफ्टर कांचनजंगा। कांचनजंगा है हाइस्ट माउंटेन इन इंडिया। क्यों ये हाइस्ट है? K2 वो है कश्मीर ऑक्यूपाइड, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर एरिया है वहाँ पे, एंड एवरेस्ट वो है नेपाल में। तो ये दो छोड़ के जो थर्ड जो है वो है कांचनजंगा। तो कांचनजंगा इंडिया में सिचुएटेड है एंड वो है इंडिया का सबसे हाइस्ट, ठीक है। एंड वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो एवरेस्ट है हाइस्ट एंड K2 और गार्डियन ऑस्टिन जो है वो है सेकेंड हाइस्ट एंड कांचनजंगा है थर्ड हाइस्ट, ठीक है। एंड ये अगर पूछा जाए इंटरली विद इन द कंट्री तो मतलब कौन है हाइस्ट पीक, वो है नंदा देवी। एंड वर्ल्ड में ये कितना रैंक है इनका? 23rd रैंक है नंदा देवी का। इनके एलिवेशन क्या है? 7816 मीटर, लोकेटेड इन चामोली डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। एंड इनके एक साइड में है ऋषिगंगा वैली और एक साइड में है गौरीगंगा वैली। तो वेस्टर्न पार्ट में है ऋषिगंगा वैली एंड ईस्टर्न पार्ट में है गौरीगंगा वैली एंड इन दोनों के बीच में ये नंदा देवी है। तो यह से सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सेकेंड हाइस्ट माउंटेन इन इंडिया एंड इंटरली विद इन में ये हाइस्ट माउंटेन इन इंडिया एंड वर्ल्ड में 23rd हाइस्ट। एंड इनके एक साइड में ऋषिगंगा है एंड एक साइड में गौरीगंगा है, ठीक है। तो मैप में अगर देखेंगे तो ये नंदा देवी कहाँ पे सिचुएटेड है? ये जो है ये है नंदा देवी, यहाँ पे ये सिचुएटेड है। इनको अगर मतलब जूम करके देखेंगे तो क्या है, ये है नंदा देवी। इनके चारों तरफ जो है बहुत सारे पीक्स है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। ये सब जो है यहाँ पे नंदा देवी ईस्ट ये है, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे मतलब इस वीडियो में ही। तो इनके एक साइड में है ऋषिगंगा और एक साइड में इस तरफ जो है ईस्टर्न पार्ट में इस तरफ है गौरीगंगा, ठीक है। तो ये है नंदा देवी का लोकेशन इन मैप। तो नंदा देवी जो माउंटेन पीक है उनमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है नंदा देवी नेशनल पार्क। तो नंदा देवी नेशनल पार्क स्टैब्लिश्ड इन 1982, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। तो ये स्टैब्लिश्ड इन 1982, सिचुएटेड अराउंड द पीक्स ऑफ नंदा देवी इन चामोली गारवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इन नॉर्दर्न इंडिया। तो इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है ऑब्वियसली वहाँ पे ही है, उत्तराखंड का जो एरिया एंड गारवाल हिमालय का जो पार्ट है नॉर्दर्न इंडिया में ही है। तो नंदा देवी जो पीक है उनके चारों तरफ जो एरिया है उनको लेके ही ये नंदा देवी नेशनल पार्क जो है वो बनाया गया है। तो नंदा देवी नेशनल पार्क इनका लोकेशन क्या है? चामोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इन नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। द नेशनल पार्क वॉज डिक्लेयर्ड ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाई यूनेस्को इन 1988। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से भी मतलब इनको डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को के तरफ से 1988 साल में। द पार्क वॉज established as संजय गांधी नेशनल पार्क in 1982 but was later expanded and renamed as नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क in 2005। तो सबसे पहले जब ये नेशनल पार्क स्टैब्लिश हुआ था 1982 में, तब इसका नाम क्या था? संजय गांधी नेशनल पार्क। बट उनके बाद जब बहुत टाइम चला गया एंड ये रीनेम हुआ इनका, तो वो रीनेम होके इनका नाम बना नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इन 2005। तो 2005 में इनका नेम जो है चेंज किया गया है, ठीक है। तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या देखा? नंदा देवी नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? वो नंदा देवी जो पीक से उनके चारों तरफ जो एरिया है उस एरिया में ये सिचुएटेड है। तो ये मेनली उत्तराखंड इन नॉर्दर्न इंडिया में ही सिचुएटेड है। ये स्टैब्लिश किया गया था 1982 में, बट 1982 में जब ये स्टैब्लिश्ड हुआ था तब इसका नाम क्या था? संजय गांधी नेशनल पार्क। बट उनके बाद इनको नेम जो है चेंज किया गया है 2005 में, जो तब उसका नाम बना नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ठीक है। एंड 1988 साल में यूनेस्को के तरफ से ये जो नेशनल पार्क है इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो नंदा देवी नेशनल पार्क एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। एंड यहाँ पे क्या है? फ्लोरा एंड फौना, ये मतलब कितना है यहाँ पे? तो
312 flower species that include 17 rare species have been found here. तो 312 फ्लावर स्पीसीज हम यहाँ पे देख पाते हैं इस नेशनल पार्क में, एंड उनमें जो 17 जो है बहुत ही रेयर है, मतलब सिर्फ इस जगह पे ही मिल सकते हैं। फीर, बीच, रोडोडेंड्रन, जूनिपर आर द मेन फ्लोरा। मतलब यहाँ पे जो सब 312 फ्लोरल स्पीसीज है उनमें फिर, बीच, रोडोडेंड्रन, जूनिपर ये सब जो है इम्पॉर्टेंट है। एंड फौना में क्या है, हिमालयन ब्लैक बियर, लेओपार्ड, हिमालयन मास्क डियर, ये सब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो इन सब के लिए ये नेशनल पार्क जो है इम्पॉर्टेंट है। मतलब 312 फ्लावर स्पीसीज जिनमें 17 तो बहुत ही रेयर है, एंड हिमालयन ब्लैक बियर, लेओपार्ड एंड हिमालयन मास्क डियर, ये सब फौना भी यहाँ पे देख पाते हैं। तो नंदा देवी नेशनल पार्क में क्या क्या है वो आपको समझ में आ गया। एक तो नंदा देवी नेशनल पार्क जो है स्टैब्लिश किया गया है 1982 में, एंड तब उसका नाम था संजय गांधी नेशनल पार्क, एंड वो 1988 साल में यूनेस्को के तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से डिक्लेयर किया गया। एंड 2005 में आने के बाद उनका नेम जो है चेंज हुआ है, वो चेंज होकर नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क के नाम से वो जाना जाता है। यहाँ पे 312 फ्लावर स्पीसीज यहाँ पे है, जिनमें 17 जो है बहुत ही रेयर है, एंड फिर बीच, रोडोडेंड्रन, जूनिपर ये सब यहाँ पे मिलता है, एंड हिमालयन ब्लैक डियर, लियोपार्ड, हिमालयन मास्क डियर, ये सब फौना भी यहाँ पे हम देख पाते हैं। ठीक है, एंड अब देखते हैं नंदा देवी ग्रुप ऑफ पीक्स। तो नंदा देवी ये जो मतलब माउंटेन पीक है, यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन पीक है। इस मैप में अगर आप देखोगे, इस मिडिल में है नंदा देवी, एंड उनके चारों तरफ जो है बहुत सारे माउंटेन पीक यहाँ पे चारों तरफ सिचुएटेड है। नेशनल पार्क जो है वो भी इनके चारों तरफ मतलब अराउंड होके बना है। तो ये नंदा देवी जो एरिया है, मतलब माउंटेन पीक जो है, इनमें बहुत सारे माउंटेन पीक है। ठीक है, तो नंदा देवी ग्रुप ऑफ पीक्स के अंदर क्या क्या पीक्स है वो हम अब डिस्कस करेंगे। नंदा देवी सेंचुरी हैज़ अ रिम ऑफ माउंटेन अराउंड इट एंड इज नोन एज द सेंचुरी वर्ल्ड। तो यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन चारों तरफ से घिरे हुए हैं नंदा देवी को। ठीक है, तो इसे हम सेंचुरी वर्ल्ड भी कहते हैं। मतलब नॉर्दर्न पार्ट में क्या क्या है, वेस्टर्न पार्ट में क्या क्या है, ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट में क्या क्या है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप देखोगे तो ये मानो नंदा देवी है, उनके नॉर्दर्न पार्ट में क्या क्या माउंटेन पीक है, एंड वेस्टर्न पार्ट में क्या क्या माउंटेन पीक है, ईस्टर्न पार्ट में क्या क्या माउंटेन पीक है, एंड साउदर्न पार्ट में क्या क्या माउंटेन पीक है, वो सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पहले देखते हैं नॉर्दर्न पार्ट में क्या क्या माउंटेन पीक है। नॉर्दर्न पार्ट जो नॉर्दर्न सेंचुरी वर्ल्ड जो है वो इंक्लूड लाटू धौरा, ऋषि पहाड़, डियो डामला, मैनग्रोवन, ये चारों जो है ये नॉर्दर्न पार्ट में है। इनका जो हाइट है वो भी हमने यहाँ पे दे दिया है। मतलब इनका हाइट सिमिलरली थोड़ा ही ऊपर नीचे है। लाटू धौरा जो है उनका हाइट है 21,000 फीट, ऋषि पहाड़ उनका हाइट है 22,900 फीट, डियो डामला 21,700 फीट, मैंग्रोन 21,500 फीट। ये है नॉर्दर्न सेंचुरी वर्ल्ड में। एंड वेस्टर्न सेंचुरी वर्ल्ड में क्या क्या है, मतलब वेस्टर्न पार्ट में, तो ये गया नॉर्दर्न पार्ट का। नॉर्दर्न पार्ट में एक है लाटू धौरा, दूसरा जो है ऋषि पहाड़, तीसरा है डियो डामला, एंड फोर्थ जो है मैंग्रोन। ठीक है, एंड वेस्टर्न पार्ट में हम तीन देखेंगे। एक है कलंका एंड चांगाबांग एंड दूनागिरी। ठीक है, तो कलंका जो है उनका हाइट है 22,900 फीट, चांगाबांग उनका हाइट है 22,500 फीट, एंड दूनागिरी उनका हाइट है 23,000 फीट। नेक्स्ट है साउदर्न सेंचुरी वर्ल्ड। साउदर्न पार्ट में क्या क्या है, एक तो है बेथरतली, हिमाल एंड साउथ, एंड और एक जो है त्रिशूल। ठीक है, तो बेथरतली, हिमाल एंड साउथ उनका जो मतलब हाइट है 20,800 एंड 20,700 फीट, एंड त्रिशूल का हाइट है 23,400 फीट। एंड ईस्टर्न सेंचुरी वर्ल्ड में क्या क्या है, एक है मृगथुनी, दूसरा है देवतोली, तीसरा है मैकतोली। ठीक है, तो मृगथुनी जो है उनका हाइट है 22,500 फीट, देवतोली उनका हाइट है 22,300 फीट, एंड मैकतोली उनका हाइट है 22,300 फीट। ठीक है, तो ये पूरा जो है नंदा देवी उनके चारों तरफ क्या क्या है, मतलब नंदा देवी ग्रुप ऑफ पीक्स, इसे हम कहते हैं नंदा देवी ग्रुप ऑफ पीक्स। मतलब नंदा देवी के चारों तरफ मिलके जो जो पीक्स है
उनको हम नंदा देवी के ग्रुप में ही मतलब क्लासीफाई करते हैं। तो नंदा देवी ग्रुप ऑफ पिक्स में नॉर्दर्न पार्ट में क्या है, नॉर्दर्न सेंचुरी वॉल में एक है लाटूडोरा, ऋषि पहाड़, दियोडामला, मैंग्राउन, ये है नॉर्दर्न साइड में। वेस्टर्न साइड में है कलंका, चैंगावन एंड दूनागिरी, ये है वेस्टर्न साइड में। साउदर्न साइड में है बेथरतोली हिमल एंड साउथ एंड त्रिशूल। ईस्टर्न साइड में है मृगथुनी, देवतोली एंड मयिकतोली। ठीक है, तो ये है नंदा देवी ग्रुप ऑफ पिक्स में, ये सभी पिक्स जो है नंदा देवी ग्रुप ऑफ पिक्स के अंदर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस मैप में कुछ मतलब जो माउंटेन पीक है वो इस मैप में आप देख पाओगे। जैसे ये है धूनागिरी, ये है कलंका, ये है छांगाबांग, ये इधर से आ रहे हैं ऋषिगंग, नंदा देवी ईस्ट है, ये नंदा देवी वेस्ट है, ये त्रिशूल है ये। तो यहाँ पे कुछ ऐसे मतलब आप देख पाओगे। इस तरफ है गौरी गंगा, तो हमने देखा था क्या, नंदा देवी के वेस्टर्न पार्ट में है ऋषि गंगा एंड ईस्टर्न पार्ट में है गौरी गंगा वैली, इन दोनों के बीच में है नंदा देवी। तो इनके मिडिल में है नंदा देवी, इनके वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पे है ऋषि गंगा एंड ईस्टर्न पार्ट में है गौरी गंगा वैली एंड इनके मिडिल में है नंदा देवी। एंड इनके चारों तरफ ऐसे गोल करके मतलब ऐसे करके राउंड करके जो सब पर्वत जो है वो यहाँ पे सिचुएटेड है एंड इसे हम नंदा देवी ग्रुप ऑफ पिक्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं। तो नंदा देवी ग्रुप ऑफ पिक्स में क्या क्या है वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। इस मैप में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे पर्वत जो है दिख जाएगा। ये है नंदा देवी मिडिल में, ये है चांगाबान, कलंका, मैंग्राउन, साकराम, नंदा देवी ईस्ट, नंदा घाट, मयिकतोली, देवीस्थान, त्रिशूल, बेथरतोली, ये सब जो है ये है दूनागिरी, ये सब यहाँ पे है। ये है ऋषिगंगा एंड इस तरफ यहाँ पे है गौरी गंगा। ठीक है, तो ये है पूरा नंदा देवी का विस्तार। अगर आप देखोगे तो मिडिल में है नंदा देवी एंड इनके चारों तरफ ऐसे करके पर्वत घिरे हुए हैं। इधर एक ऋषिगंगा वैली है एंड इधर है गौरी गंगा वैली एंड इनके बीच में यहाँ पे नंदा देवी जो है सिचुएटेड है। इनके चारों तरफ ऐसे नंदा देवी नेशनल पार्क जो है वो भी यहाँ पे ही है। तो नंदा देवी माउंटेन पीक में हमने क्या क्या देखा, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे एक है सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया आफ्टर कांचनजंगा। ठीक है, ये है सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया एंड इंटरली विद इन द कंट्री अगर आप देखोगे तो ये है हाईएस्ट एंड वर्ल्ड में ये है 23rd रैंक है इनका। इनके एलिवेशन है 7816। एक तरफ ऋषिगंगा एक तरफ गौरी गंगा, इन दोनों के बीच में सिचुएटेड है। ये उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है एंड इनका जो इम्पोर्टेंट एक पार्ट है, एक है नंदा देवी नेशनल पार्क, उनको भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है बहुत अच्छी तरह से एंड इनमें कितना फ्लोरा है कितना फौना है ये सब भी हमने डिस्कस कर दिया है। तो नंदा देवी ग्रुप ऑफ पिक्स में क्या है, मिडिल में है नंदा देवी एंड उनके चारों तरफ घिर के बहुत सारे ऐसे माउंटेन पीक है। जैसे ये है नंदा देवी एंड उनके नॉर्दर्न साइड में कुछ है, ऐसे करके वेस्टर्न साइड में कुछ है, साउदर्न पार्ट में एंड ईस्टर्न पार्ट में ऐसे सारे के सारे माउंटेन जो है ऐसे इनके चारों तरफ से घिरे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिसेंट एक्टिविटी, मतलब नंदा देवी यहाँ पे रिसेंटली कुछ ऐसा कुछ हुआ है जो यहाँ पे है। जैसे रिसेंटली अ ग्लेशियर ब्रेक इन द तपोवन रेनी एरिया ऑफ चामोली डिस्ट्रिक्ट। तो चामोली डिस्ट्रिक्ट के रेनी एरिया में एक ग्लेशियर ब्रेक हुआ है। ठीक है, रिसेंट। तो इनकी वजह से क्या हुआ है, लेड टू मैसिव फ्लैश फ्लड इन धौलीगंगा एंड अलकनंदा रिवर। तो ग्लेशियर ब्रेक होने के बाद क्या होता है, ग्लेशियर क्या है, ये है बर्फ का टुकड़ा है। मतलब ग्लेशियर का कुछ पार्ट अगर ब्रेक हो जाएगा तो क्या ब्रेक होगा, बर्फ का एक टुकड़ा ब्रेक हो जाएगा। तो उनकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे बहुत बड़ा एक फ्लैश फ्लड हो जाता है। तो कहाँ पे होता है, ये धौलीगंगा एंड अलकनंदा रिवर जो है, इन दोनों रिवर में बहुत बड़ा एक फ्लड हो, एक बहुत बड़ा एक डिजास्टर हो जाता है, जिनकी वजह से तो डैमेजिंग हाउसेस एंड नियर बाई ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट। एंड इनकी वजह से क्या होता है, जो बहुत सारे हाउसेस है इनके साइड में वो सब तो डैमेज हो जाता है एंड ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट जो है वो भी यहाँ पे डैमेज हो जाता है। इट ऑकर्ड इन रिवर ऋषिगंगा ड्यू टू द फॉलिंग ऑफ ए पोर्शन ऑफ नंदा देवी ग्लेशियर इन द रिवर विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये होता है ऋषिगंगा रिवर में। तो किस लिए होता है, नंदा देवी ग्लेशियर का एक बड़ा पार्ट ये ऋषिगंगा रिवर में आके गिरते हैं और उनकी वजह से यहाँ का जो पानी का जो वॉल्यूम है वो बहुत मतलब बढ़ जाता है एंड
इंक्रीज हो जाता है, पानी का जो वॉल्यूम है उनकी वजह से यहाँ पे फ्लड हो जाता है। ऋषिगंगा मीट्स धौलीगंगा नियर रेनी, सो धौलीगंगा ऑल्सो गॉट फ्लडेड। तो ऑब्वियस बात यहाँ पे ये है, क्या ऋषिगंगा रिवर में आके गिरते हैं ग्लेशियर का जो टुकड़ा है, ठीक है। तो ऋषिगंगा में फ्लड हो जाता है, ऋषिगंगा बाद में जाके मिलते हैं धौलीगंगा के साथ, तो वो पानी भी उनके साथ धौलीगंगा की तरफ भी जाएगा, तो वहाँ पे भी फ्लड आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक डिजास्टर हुआ है जो एक ग्लेशियर ब्रेक होने की वजह से हुआ है। तो नंदा देवी ग्लेशियर का एक पार्ट ब्रेक हुआ है एंड आके ऋषिगंगा में गिरे हैं। उनकी वजह से ये जो उन रिवर का जो वाटर है, वॉल्यूम है, वाटर का मतलब पानी का जो वॉल्यूम है वो मतलब इंक्रीज हो गए हैं एंड ये ऋषिगंगा बाद में जाके धौलीगंगा के साथ मिलते हैं, तो इनकी वजह से धौलीगंगा में भी फ्लड हम देख पाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये है रेनी, जहाँ पे ये फ्लड जो है हुआ है, ये है रेनी उत्तराखंड स्टेट का। एंड ये है नंदा देवी एंड ये है जो पावर प्लांट हमने कहा जो अफेक्टेड हुआ है इनकी वजह से, ये धौलीगंगा रिवर, ठीक है। ये फ्लड होने के बाद कुछ ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे मैप में आपको समझ में आ गया, ये है तपोवन पावर प्रोजेक्ट, इनकी वजह से डैमेज हो गया है एंड धौलीगंगा रिवर में भी फ्लड हो गया है। एंड रेनी ये जो एरिया है, ये यहाँ पे ही ये फ्लड जो है हुआ है। तो फ्लड किसकी वजह से हुआ है? नंदा देवी ग्लेशियर का एक पार्ट आके ऋषिगंगा रिवर में आके गिरे हैं एंड उनकी वजह से उस रिवर का जो पानी है, पानी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया है एंड वो बाद में जाके धौलीगंगा के साथ मीट किया है, तो वहाँ पे भी उनकी वजह से पानी का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुआ है, तो फ्लड जो है हुआ है उनकी वजह से। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक एक करके यहाँ पे दिया गया है, जैसे नंदा देवी ग्लेशियर ब्रास्ट इन रेनी विलेज ऑफ चामोली इन गारवाल हिमालयस, damages hydropower plant at NTPC तपोवन, several bridge and nearby villages। तो यहाँ पे हुआ है, ये है रेनी, यहाँ पे रेनी विलेज में हुआ है जो फ्लड, जिनकी वजह से क्या हुआ है, बहुत से ये यहाँ पे जो हाइड्रो पावर प्लांट जो है हमने कहा वो इनकी वजह से मतलब नष्ट हो गए हैं एंड वहाँ पे बहुत सारे जो ब्रिजेस है, विलेजेस है, उनके साइड का वो भी नष्ट हो गए हैं। उनके बाद क्या हुआ है, सोलोवेन धौलीगंगा फ्लोज डाउन टू विष्णुप्रयाग। तो उनके बाद ये रिवर जो है धौलीगंगा की तरफ आए हैं एंड द रिवर अलकनंदा एट दिस पॉइंट वॉशेस अवे अंडर कंस्ट्रक्शन तपोवन विष्णुगत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ ऋषिगंगा। तो यहाँ पे जो है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऋषिगंगा है जो वो भी यहाँ पे आके नष्ट हो गए हैं। द स्ट्रीम रीचेस श्रीनगर, उनके बाद ये श्रीनगर पे आए हैं एंड देन वहाँ से आए हैं देवप्रयाग में, वहाँ से यहाँ पे ऋषिकेश में, देन हरिद्वार में। तो ऐसे करके पूरा रिवर जहाँ जहाँ मतलब जिस जिस जगह के ऊपर से गए हैं उस जगह पे ये फ्लड जो है हुआ है एंड जो एरिया है अफेक्टेड हुआ है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक ग्लेशियर का टुकड़ा ब्लास्ट होने की वजह से ही इतना बड़ा फ्लैश फ्लड हो गया एंड उनकी वजह से इतना बड़ा एक डिजास्टर भी हो गया है। नेक्स्ट हम आते हैं, तो यहाँ का जो मेजर पीक्स है उनमें नंदा देवी के बारे में हमने डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट हम आते हैं कामेत। तो कामेत क्या है? सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द गाढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड इंडिया आफ्टर नंदा देवी। तो नंदा देवी को हमने क्या कहा था? इंटरली विद इन स्टेट। अगर आप देखोगे तो नंदा देवी जो है हाईएस्ट माउंटेन है, ठीक है। उनके बाद इंटरली विद इन स्टेट में कामेत जो है सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। नहीं तो हाईएस्ट माउंटेन क्या है? कांचनजंगा है, उनके बाद है नंदा देवी, ठीक है। तो इट लाइज इन द चामोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। कामेत भी चामोली डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड है। इट हैज ए जाइंट पिरामिड टॉप विद ए फ्लैट समिट एरिया विद 2 पीक्स। तो इसका जो टॉप एरिया है वो है जाइंट पिरामिड की तरह है, ठीक है, विथ ए फ्लैट समिट एरिया विथ 2 पीक्स। तो ऊपर का जो एरिया है वो फ्लैट है, ऐसे 2 पीक्स है इनमें एंड ऊपर का एरिया ऐसे पीक की तरह ऐसे नहीं है, ऐसे फ्लैट होके है, ऐसे है, ठीक है। तो इनका एलिवेशन है 7756 मीटर एंड वर्ल्ड में इनका रैंक क्या है? 29th एंड नंदा देवी जो है वो था 23rd, ठीक है। कामेत इज सराउंडेड बाई 3 पीक्स। ये कामेत जो है इनके चारों तरफ 3 इंपॉर्टेंट पीक्स है, वो भी ये जो गारवाल हिमालय है उनका इंपॉर्टेंट पीक्स के अंदर ही है। तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या देखा? ये कामेत जो है सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है, किसके बाद? नंदा देवी के बाद। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट में।
इनका जो मतलब ये जो माउंटेन है इनका 2 पीक्स है एंड ऊपर का एरिया जो है फ्लैट है। एलिवेशन है 7,756 मीटर एंड वर्ल्ड में 29th रैंक है। एंड ये कामेत जो माउंटेन है ये चारों तरफ से 3 पीक्स के द्वारा घिरे हुए हैं। तो देखते हैं 3 जो पीक्स है यहाँ पे क्या क्या है। कामेत अगर आप देखोगे यहाँ पे है कामेत, ये है कामेत, ठीक है। कामेत का जो 3 जो माउंटेन है जो इनके चारों तरफ से घिरे हुए हैं उनमें एक है आबी गामिन, हम अभी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। माना है, मुकुट पर्वत है एंड उनके मिडिल में यहाँ पे है कामेत। तो इन तीनों मतलब माउंटेन के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है मुकुट पर्वत। मुकुट पर्वत क्या है? 20th हाईएस्ट लोकेटेड इंटरली विद इन इंडिया। तो इंडिया में इंटरली विद इन इंडिया मतलब इंडिया के अंदर है पूरा पर्वत। इनके बेसिस पे अगर आप देखोगे तो सबसे हाईएस्ट है नंदा देवी, उनके बाद है कामेत एंड ये मुकुट पर्वत जो है वो है 20th हाईएस्ट, ठीक है। तो मतलब 20 रैंक है इनका जो इंटरली विद इन इंडिया है, मतलब जिनका पूरा पार्ट इंडिया के अंदर ही है उनमें ये 20th रैंक लेते हैं ये मुकुट पर्वत जो है। एंड 96th हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। देयर आर 2 समिट, एक जिनका हाइट है 7,242 मीटर एंड और एक जो है उनका हाइट है 7,130 मीटर। फॉल्स अंडर कामेट नॉर्थ वेस्ट साइड जास्कर रेंज। तो जास्कर रेंज का जो कामेत है उनके नॉर्थ वेस्ट साइड में ये मुकुट पर्वत जो है सिचुएटेड है। हमने देखा यहाँ पे ये जो है कामेत है, ये जो है कामेत है, इनके नॉर्थ वेस्ट साइड में ये मुकुट पर्वत जो है सिचुएटेड है। तो मुकुट पर्वत में इंपॉर्टेंट क्या क्या है? ये कामेत के नॉर्थ वेस्ट साइड में सिचुएटेड है, जास्कर रेंज का पार्ट है एंड इंडिया में इंटरली विद इन इंडिया में इनका रैंक है 20th एंड वर्ल्ड में ये 96th हाईएस्ट पीक है। एंड इनका 2 समिट है, मतलब 2 पीक्स है, एक है 7,242 एंड 7,130 मीटर। तो ये मुकुट पर्वत जो है कामेत के साइड में सिचुएटेड है। नेक्स्ट आते हैं आबी गामिन, ये भी कामेत के साइड में सिचुएटेड है। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? नॉर्थ ईस्ट ऑफ कामेत। मैप में अगर आप देखोगे ये आबी गामिन नॉर्थ ईस्ट ऑफ कामेत में है, ये है आबी गामिन, ठीक है। ये मुकुट पर्वत जो था नॉर्थ वेस्ट में था, आबी गामिन नॉर्थ ईस्ट में है। तो its summits is on the border with Tibet and its northern slope is in the Nagari preference of Tibet। तो इनका जो समिट है वो तिब्बत के बॉर्डर लाइन में सिचुएटेड है आबी गामिन का, ठीक है। इनके एलिवेशन क्या है? 7,355 मीटर, लोकेटेड ऑन द कल्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ द जास्कर रेंज। ये भी जास्कर रेंज का पार्ट है। मुकुट पर्वत ये भी जास्कर रेंज का पार्ट है। सिचुएटेड ऑन द वाटरशेड ऑफ द अपर अलकनंदा एंड धौलीगंगा रिवर। तो अलकनंदा एंड धौलीगंगा रिवर के वाटरशेड एरिया में ये सिचुएटेड है। बिटवीन द फेमस माना एंड नीति पासेसन द इंडो टिबेटन बॉर्डर। तो माना एंड नीति पैसेसन जो इंडो टिबेटन बॉर्डर एरिया है उनके बीच में ये सिचुएटेड है। नॉट पार्टिकुलरली इंडिपेंडेंट, मतलब ये पूरा इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि ये बॉर्डर लाइन में सिचुएटेड है इनके वजह से। क्लोज टू द हायर पीक ऑफ कामेत एंड सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय द हाई सैडल नोन एज मियाडस कोल। ये कामेत का जो हाईएस्ट पीक है उनके क्लोज है, बट ये एक सैडल के द्वारा इनसे सेपरेटेड है। वो सैडल का नाम क्या है? मियाडोस कोल। तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें देखा। ये आबी गामिन जो है ये कामेत के नॉर्थ ईस्ट साइड में सिचुएटेड है, ये गया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड ये जो तिब्बत का जो ये बॉर्डर लाइन है वहाँ पे इनका समिट जो है सिचुएटेड है। इनका एलिवेशन है 7,355 मीटर, ये जास्कर रेंज का पार्ट है एंड अलकनंदा एंड धौलीगंगा रिवर इनके वाटरशेड एरिया में ये सिचुएटेड है। एंड माना एंड नीति पैसेसन जो इंडो टिबेटन बॉर्डर एरिया है उनके बीच में ये सिचुएटेड है। नॉट पार्टिकुलरली इंडिपेंडेंट क्योंकि ये बॉर्डर लाइन में सिचुएटेड है। एंड कामेत का जो हाईएस्ट पीक है उनके साथ ये मियाडोस कोल नाम करके ऐसे एक सैडल के द्वारा अलग है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है जो है आबी गामिन कामेत के नॉर्थ ईस्ट साइड में सिचुएटेड है, जास्कर रेंज का पार्ट है, ये तिब्बत के बॉर्डर लाइन में इनका समिट एरिया जो है सिचुएटेड है। एंड माना एंड नीति पैसेसन जो इंडो टिबेटन बॉर्डर है उनके बीच में ये सिचुएटेड है। एंड अलकनंदा एंड धौलीगंगा रिवर के वाटरशेड एरिया में ये सिचुएटेड है। ये मियाडोस कोल ऐसे एक सैडल के द्वारा कामेत का जो हाईएस्ट पीक है उनसे अलग होता है, ठीक है।
तो ये गया इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आबिगामिन। नेक्स्ट आते हैं माना पीक। ये भी कामेत के साइड में ही सिचुएटेड है। फिफ्थ हाइस्ट लोकेटेड एंटायरली विद इन द उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के अंदर ही सिचुएटेड है ऐसे जो सब पर्वत है उनमें ये है फिफ्थ माना पीक। ठीक है। टू नोन अप्रोचेस टू माना पीक, एक है ईस्टर्न अप्रोच थ्रू ईस्ट कामेत ग्लेशियर एंड सादर्न अप्रोच थ्रू नागटुनी एंड बांकेकुंड ग्लेशियर। ठीक है। तो इनका दो अलग अलग एरिया है ये माना पीक का। एक है ईस्टर्न एरिया, तो ईस्टर्न पार्ट मेनली कामेत ईस्ट कामेत ग्लेशियर जो है उनके साथ कनेक्टेड है, एंड सादर्न पार्ट थ्रू नागटुनी एंड बांकेकुंड ग्लेशियर, ठीक है, उनसे कनेक्टेड है। एंड ये है इंटरली विद इन उत्तराखंड जो पर्वत है उनमें ये है फिफ्थ। एंड इनका दोनों अलग अलग पार्ट है, एक है ईस्टर्न पार्ट एंड एक है सादर्न पार्ट। तो ईस्टर्न पार्ट है ईस्ट कामेत ग्लेशियर के साथ कनेक्टेड है, एंड सादर्न पार्ट नागटुनी एंड बांकेकुंड ग्लेशियर के द्वारा कनेक्टेड है। ठीक है। तो ये तीन गया कामेत के चारों तरफ सराउंडेड ऐसे पर्वत, उनमें एक है ये माना पीक, एक गया अबिगामिन एंड एक गया मुकुट पर्वत। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है कामेत, ये अबिगामिन है, ये है मुकुट पर्वत। ठीक है। ये है माना। तो ये है पूरा जो माउंटेन जो एरिया है वो। तो कामेत में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखा, यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे एक है सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द गारवल रीजन ऑफ उत्तराखंड, ये चामोली डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, उत्तराखंड में सिचुएटेड है। इनके एलिवेशन क्या है, रैंक क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड ये तीनों पीक्स के द्वारा चारों तरफ से घिरे हुए हैं। वो क्या क्या है, एक है मुकुट पर्वत, एक है अबिगामिन, एक है माना। तो मुकुट पर्वत क्या है, ये 20th हाईएस्ट लोकेटेड इंटरली विद इन इंडिया, ये जास्कर रेंज का पार्ट है। इनका दो इंपॉर्टेंट समिट है जो अलग अलग है। एंड अबिगामिन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं। ये कामेत के नॉर्थ ईस्ट साइड में सिचुएटेड है। मुकुट पर्वत जो था नॉर्थ वेस्ट साइड में सिचुएटेड था। एंड ये तिब्बत के बॉर्डर लाइन में सिचुएटेड है। एंड जो बॉर्डर लाइन है मान्ना एंड नीति पैसेसन उनके बीच में ये सिचुएटेड है। अलकनंदा रिवर एंड धौलीगंगा रिवर का वाटरशेड एरिया में सिचुएटेड है। एंड मियोडोस कोल ऐसे एक सैडल के द्वारा कामेत का जो हाईएस्ट पीक है उनसे ये सेपरेटेड है। एंड माना पीक में इंपॉर्टेंट क्या है, ये फिफ्थ हाईएस्ट लोकेटेड इंटरली विद इन उत्तराखंड, मतलब उत्तराखंड के अंदर सिचुएटेड है पर्वत ऐसे, उनमें ये फिफ्थ है माना पीक। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लेशियर ऑफ कामेत पीक। ये कामेत जो एरिया है इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। एक है वेस्ट कामेत ग्लेशियर, ईस्ट कामेत ग्लेशियर एंड रेइखाना ग्लेशियर। वेस्ट कामेत ग्लेशियर क्या है, द ब्रांचेस ऑफ द वेस्ट कामेत ग्लेशियर हेड ऑन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ कामेत, अबिगामिन एंड मुकुट पर्वत। तो वेस्ट कामेत ग्लेशियर मेनली कामेत के वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है। ठीक है। जो अबिगामिन एंड मुकुट पर्वत के वेस्टर्न स्लोप में जिनका मतलब जिस ग्लेशियर का हेड है। एंड ईस्ट कामेत फ्लो फ्रॉम द ईस्टर्न साइड ऑफ द कामेत एंड माना। तो कामेत के ईस्टर्न साइड से जो ग्लेशियर फ्लो करते हैं उसे हम कहते हैं ईस्ट कामेत। एंड रेइखाना ग्लेशियर ओरिजिनेट ऑन द ईस्ट साइड ऑफ मियोडोस कोल सैडल, फ्लो ईस्ट ऑफ अबिगामिन, यूनाइट्स विद द ईस्ट कामेत ग्लेशियर। तो मियोडोस कोल जो सैडल है जिनके द्वारा अबिगामिन कामेत से सेपरेटेड है, कामेत का जो हाईएस्ट पीक है उनसे सेपरेटेड है, वहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है इस ग्लेशियर का। एंड अबिगामिन के ईस्टर्न साइड में ये फ्लो करते हैं एंड जाके लास्ट में ईस्ट कामेत जो ग्लेशियर है उनके साथ आके कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे ग्लेशियर में इंपॉर्टेंट क्या क्या है, कामेत पीक का ग्लेशियर एक तो है वेस्ट कामेत ग्लेशियर जो वेस्टर्न पार्ट से आते हैं। वेस्टर्न पार्ट में क्या क्या है, अबिगामिन है, मुकुट पर्वत है, तो उनके वेस्टर्न स्लोप्स से इनका उत्पत्ति हुआ है। ईस्ट कामेत ग्लेशियर जो कामेत का ईस्टर्न पार्ट से फ्लो करते हैं। एंड रेइखाना ग्लेशियर जो है मियोडोस कोल जो सैडल है वहाँ से ओरिजिन हुआ है एंड लास्ट में जाकर ईस्ट कामेत ग्लेशियर के साथ वो मिले हैं। ठीक है। तो ये गया ग्लेशियर ऑफ कामेत पीक। रिवर ऑफ कामेत पीक, अगर आप देखोगे द वेस्ट कामेत ग्लेशियर ड्रेन इनटू द सरस्वती रिवर, ईस्ट कामेत ग्लेशियर फीड द धौलीगंगा रिवर एंड सरस्वती रिवर एंड धौलीगंगा रिवर बोथ आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ अलकनंदा रिवर। तो वेस्ट कामेत ग्लेशियर जो है हमने अभी कहा जो अबिगामिन एंड मुकुट पर्वत के वेस्टर्न पार्ट से जो फ्लो करके आते हैं वेस्ट कामेत ग्लेशियर जो ड्रेन होके गए हैं सरस्वती रिवर में। एंड ईस्ट कामेत ग्लेशियर धौलीगंगा रिवर में गए हैं, मतलब धौलीगंगा रिवर का जो पानी है वो ईस्ट कामेत ग्लेशियर से आते हैं। लास्ट में ये सरस्वती रिवर एंड धौलीगंगा रिवर जो है ये दोनों आके अलकनंदा रिवर के
साथ मिले हैं। तो ये क्या ऑब्वियसली कामेत पीक का ही रिवर है, ये सरस्वती रिवर, धौलीगंगा रिवर, क्योंकि कामेत पीक का जो ग्लेशियर है उनसे ही ये दो रिवर जो है फिट करते हैं। ठीक है, तो ये है धौलीगंगा रिवर, यहाँ पे ये है धौलीगंगा रिवर। ठीक है, एक तो कामेत पीक का 3 जो इम्पोर्टेंट पर्वत है जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, एक है माना पीक, एक है आविगामिन, एक है मुकुट पर्वत। यहाँ का जो ग्लेशियर है, एक है ईस्ट कामेत ग्लेशियर, वेस्ट कामेत ग्लेशियर एंड रेइखाना ग्लेशियर, एंड जो रिवर है सरस्वती रिवर, धौलीगंगा रिवर। नेक्स्ट हम आते हैं सुनंदा देवी जो पर्वत है। तो हमने अब तक गाढ़वाल हिमालय का जो इम्पोर्टेंट मेजर जो पीक्स है उनमें नंदा देवी एंड कामेत, इन दोनों के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम आते हैं सुनंदा देवी में। सुनंदा देवी क्या है? नंदा देवी ईस्ट जो पर्वत है वो ही लोकली सुनंदा देवी नाम से जाना जाता है। ठीक है, नंदा देवी ईस्ट जो है नंदा देवी जो पर्वत है उनके ईस्टर्न साइड में सिचुएटेड है नंदा देवी ईस्ट, वो ही लोकली सुनंदा देवी नाम से जाना जाता है। नंदा देवी ईस्ट इज द लोअर ईस्टर्न समिट ऑफ द ट्विन्स पीक ऑफ नंदा देवी, अ 2 पीक मैसिव फॉर्मिंग अ 2 किमी लॉन्ग रिज। ठीक है, तो नंदा देवी ईस्ट जो है नंदा देवी के ईस्टर्न साइड में सिचुएटेड है, हमने अभी कहा। तो वहाँ पे ट्विन्स पीक है नंदा देवी का, मतलब 2 पीक्स का एक मैसिव एरिया है, तो जिनमें एक है ये सुनंदा देवी। वेस्टर्न समिट इज हायर एंड द ईस्टर्न समिट कॉल्ड नंदा देवी ईस्ट। तो ये नंदा देवी का वेस्टर्न समिट जो है, मतलब यहाँ पे ये जो ट्विन्स पीक है उनका वेस्टर्न पीक जो है वो मतलब हायर है, बहुत ऊंचा है, एंड ईस्टर्न पीक जो है उसे हम नंदा देवी ईस्ट कहते हैं। टुगेदर द पीक्स में बी रेफर टू एज द पीक ऑफ द गॉडेस नंदा एंड सुनंदा। तो गॉडेस नंदा एंड सुनंदा के नाम से ही ये दोनों का नाम हुआ है। एक है वेस्टर्न पीक जिनको हम कहते हैं नंदा देवी पीक्स, एंड ईस्टर्न पीक जिनको हम कहते हैं सुनंदा देवी पीक्स। तो सुनंदा देवी ये एक ही है, मतलब नंदा देवी ऐसे करके दो पर्वत है यहाँ पे, एक है वेस्टर्न पार्ट में ही ये नंदा देवी एंड ईस्टर्न पार्ट में ही ये सुनंदा देवी। तो वेस्टर्न पार्ट इनके साथ देखोगे तो कंपैरेटिवली हायर है, तो उसे हम नंदा देवी कहते हैं, एंड सुनंदा देवी जो है उनसे लो है, उसे हम नंदा देवी ईस्ट के नाम से जानते हैं, बट वो लोकली सुनंदा देवी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गॉडेस नंदा सुनंदा इनके नाम से ये पीक जो है इनका नाम हुआ है। मैप में अगर आप देखोगे ये है सुनंदा देवी। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं गंगोत्री ग्रुप। मतलब गंगोत्री जो ग्लेशियर है उन ग्लेशियर के ग्रुप में भी बहुत सारे ऐसे जो पर्वत है, तो उसे हम गंगोत्री ग्रुप के नाम से जानते हैं। मतलब यहाँ पे जो पर्वत है ये गंगोत्री ग्लेशियर के चारों तरफ ही सिचुएटेड है, तो इसे हम इसलिए गंगोत्री ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो इनमें क्या क्या है? एक है चौखाम्बा, केदारनाथ, थालाई सागर, शिवलिंग, मेरू, भागीरथी 1, ये जो 6 जो पर्वत है ये गंगोत्री ग्रुप के अंडर है। सबसे पहले है चौखाम्बा। चौखाम्बा ऑब्वियसली ये पार्ट ऑफ गाढ़वाल हिमालय, हम यहाँ पे जो पर्वत यहाँ पे पढ़ रहे हैं सभी गाढ़वाल हिमालय का ही पार्ट है। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर, तो पार्ट ऑफ गाढ़वाल हिमालय। मेन समिट चौखाम्बा 1 इज द हाईएस्ट पीक इन दिस ग्रुप। तो इनका जो मेन समिट है चौखाम्बा 1, यहाँ पे 4 समिट हम यहाँ पे देखेंगे, चौखाम्बा 1, चौखाम्बा 2, 3 एंड 4। इनमें चौखाम्बा 1 जो है वो है हाईएस्ट पीक। ठीक है, लाइज एट द हेड ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर के हेड जो एरिया है वहाँ पे ये सिचुएटेड है, लोकेटेड इन द उत्तराखंड वेस्ट ऑफ द टाउन ऑफ बद्रीनाथ। बद्रीनाथ टाउन के वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है, ऑब्वियसली उत्तराखंड में होगा क्योंकि गाढ़वाल हिमालय का पूरा पार्ट ही उत्तराखंड में है, तो यहाँ पे जो है सभी उत्तराखंड में ही सिचुएटेड है। तो चौखाम्बा में हमने इंपॉर्टेंट क्या क्या देखा? चौखाम्बा ये इनका चारों समिट है 1, 2, 3, 4, एंड चौखाम्बा 1 जो है वो है हाईएस्ट पीक है इन चारों समिट के अंदर, ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है, एंड बद्रीनाथ जो टाउन है उनके वेस्ट एरिया में सिचुएटेड है, एंड गंगोत्री ग्लेशियर के हेड एरिया में सिचुएटेड है। ठीक है, एंड पार्ट ऑफ गाढ़वाल हिमालय ऑब्वियसली। नेक्स्ट हम आते हैं केदारनाथ में। केदारनाथ एंड केदारनाथ डोम आर 2 माउंटेन इन द गंगोत्री ग्रुप ऑफ पीक्स इन द वेस्टर्न गाढ़वाल हिमालय। तो गाढ़वाल हिमालय का वेस्टर्न पार्ट में ये सिचुएटेड है, एंड यहाँ पे 2 पीक्स है, एक है केदारनाथ एंड केदारनाथ डोम। ठीक है, केदारनाथ लाइज ऑन द मेन रिज
that is south of the Gangotri glacier, and Kedarnath dome is sub peak of the main glacier. तो केदारनाथ जो है गंगोत्री ग्लेशियर के साधन पार्ट में सिचुएटेड है, जो मेन रिज है वहाँ पे सिचुएटेड है. एंड ये केदारनाथ डोम जो है ये सब पीक ऑफ मेन ग्लेशियर है, मतलब केदारनाथ से 2 किमी नॉर्थ वेस्ट में सिचुएटेड है. ठीक है, तो केदारनाथ में क्या हुआ अब तक, केदारनाथ एंड केदारनाथ डोम दोनों अलग अलग पीक से यहाँ पे जो गाढ़वाल हिमालय के वेस्टर्न साइड में सिचुएटेड है. एंड इनका जो मेन रीज है केदारनाथ, जो मेन रीज है वो गंगोत्री ग्लेशियर के साउथ में सिचुएटेड है. एंड केदारनाथ डोम जो है ये केदारनाथ के सब पीक से, ठीक है, जो केदारनाथ के 2 किमी नॉर्थ वेस्ट एरिया के अंदर ही सिचुएटेड है. गोमुख जो एरिया है गंगोत्री ग्लेशियर का, जहाँ से गंगा रिवर का उत्पत्ति हुआ है, वहाँ से 15 किमी साउथ में ये केदारनाथ है. हाइस्ट पीक ऑन द साउथ साइड ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर के साधन पार्ट में जो पीक्स है उनमें ये केदारनाथ जो है हाइस्ट है. केदारनाथ डोम इज द थर्ड हाइस्ट. एंड एलिवेशन में क्या है, केदारनाथ का एलिवेशन है 6940 मीटर एंड केदारनाथ डोम 6831 मीटर. तो केदारनाथ में हमने इंपॉर्टेंट क्या क्या देखा, इनका दोनों पार्ट है, एक है केदारनाथ एंड एक है केदारनाथ डोम. ये जो मेन रीज है जो गंगोत्री ग्लेशियर के साधन पार्ट में सिचुएटेड है वो है केदारनाथ, एंड सब रीज जो है वो है केदारनाथ डोम. ठीक है, गोमुख से ये 15 किमी साउथ में सिचुएटेड है ये केदारनाथ. गंगोत्री ग्लेशियर के साधन पार्ट में जो पीक्स है उनमें ये जो है हाईएस्ट है केदारनाथ, साधन पार्ट में जो पीक्स है उनमें. एंड केदारनाथ डोम जो है थर्ड हाईएस्ट है, मतलब साधन पार्ट में जो पीक्स है उनमें. एलिवेशन क्या क्या है वो हमने यहाँ पे दे दिया है. तो यहाँ से इतने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं थलाई सागर. थलाई सागर मेनली स्टीप रॉक के द्वारा बना है एंड मोस्ट डिफिकल्ट टू अटेन इन द इंटायर ग्रुप. तो यहाँ पे जो सब पर्वत है गंगोत्री ग्रुप के अंदर, तो यहाँ पे ये मोस्ट डिफिकल्ट है ये थलाई सागर. नेक्स्ट आते हैं शिवलिंग. शिवलिंग इनका 2 समिट है, मोस्ट स्ट्राइकिंग एज व्यूड फ्रॉम गोमुख द माउथ ऑफ द ग्लेशियर. सिंबल ऑफ गॉड शिवा, शिवा जो गॉड है उनका सिंबल करके ये शिवलिंग जो है माना जाता है. एंड गोमुख से ये पूरा दिख जाता है, तो एक बहुत अच्छा व्यू होता है यहाँ से. एंड मेरू लाइज बिटवीन थलाई सागर एंड शिवलिंग. हम इनके बाद दिखाएंगे मतलब पिक्चर पे, तब आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे ये सिचुएटेड है. भागीरथी 1 जो है मॉडरेट रूट ऑन द बैक साइड, स्टीप टू ओवरहैंगिंग क्लिफ ऑन द फ्रंट साइड. तो बैक साइड इनका मॉडरेट रूट है एंड फ्रंट साइड में ओवरहैंगिंग एंड क्लिफ है, मतलब बहुत टफ है फ्रंट साइड इनका. तो ये सारे जो है गंगोत्री ग्रुप ऑफ ग्लेशियर के अंदर है ये पूरा मतलब पर्वत. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये है शिवलिंग जो गोमुख से दिख जाता है, गॉडेस शिवा के सिंबल के नाम से जाना जाता है. एंड भागीरथी जो है भागीरथी 1 ये है, भागीरथी 2 ये है, भागीरथी 3 ये है. भागीरथी 1 ये जो है ये गंगोत्री ग्लेशियर ग्रुप ऑफ पिक्स के अंदर है. ठीक है, ये है मेरू पिक्स, ये है थलाई सागर, तो ये सब है यहाँ पे. तो आपको समझ में आ गया गाढ़वाल हिमालय के पिक्स के अंदर क्या क्या है. तो गाढ़वाल हिमालय ये शिवालिक जो हिल है, हिमालय का जो शिवालिक जो पार्ट है उनका ही पार्ट है जो उत्तराखंड के अंदर सिचुएटेड है. इनमें जो इम्पोर्टेंट एंड मेजर जो पीक्स है वो है नंदा देवी, कामेत, सुनंदा देवी, आबिगामीन, माना पीक एंड मुकुट पर्वत. सबके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है. सुनंदा देवी जो है नंदा देवी का ही ईस्टर्न जो पार्ट है उसे हम सुनंदा देवी कहते हैं. कामेत के चारों तरफ सराउंडेड जो पर्वत है उनमें है आविगामीन, माना पीक एंड मुकुट पर्वत. यहाँ पे और एक जो चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो है गंगोत्री ग्रुप ऑफ ग्लेशियर के अंदर जो पर्वत है, जैसे चौखाम्बा, केदारनाथ, थलाई सागर, शिवलिंग, मेरू, भागीरथी 1, ये सब जो है गंगोत्री ग्रुप ऑफ ग्लेशियर के अंदर है. नंदा देवी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनमें जो नेशनल पार्क है उनका रिसेंट एक्टिविटी जो है, यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है. हमने पूरे स्लाइड में एक स्लाइड में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सभी हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है. आई थिंक आपको समझ में आ गया है. अगर इनके बाद भी आपको कुछ समझने में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके कह सकते हो. ठीक है, तो आज के पार्ट में बस यही तक ही है. मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू.